हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे आप क्लिप आर्ट को इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट क्या होता है, इसका क्या प्रयोग होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करवा लेता हूँ। पिक्चर इंसर्ट करवाने के लिए आपको यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप अपनी ड्राइव से जहाँ भी आप किसी भी फ़ोटो को रखे होंगे वहाँ से आप ओपन करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में हमारा पिक्चर है, तो हम यहाँ से लाइब्रेरी से पिक्चर ले सकते हैं। अगर आपका और भी कहीं अगर आप पिक्चर रखे होंगे तो आप वहाँ से भी अपना पिक्चर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक पिक्चर को ले करके इसके बाद यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक फ़ोटो इस तरह से ओपन हो जाएगी। यदि अगर आप इस फ़ोटो को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस बटन जो बनी हुई है, इस बटन से आप इसे छोटा अथवा बड़ा जैसा भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन ये जो कोने पे जो कॉर्नर पे आपकी गोल बटन बनी हुई है, इस बटन से यदि अगर आप इसे छोटा बड़ा करते हैं तो इससे हाइट और विड्थ दोनों एक साथ छोटा और बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे एक देख सकते हैं कि चौकोर बटन बनी हुई है। यदि अगर आप इससे छोटा बड़ा करते हैं तो या तो इसकी हाइट छोटी अथवा बड़ी कर सकते हैं और या तो इसकी विड्थ को छोटा अथवा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्क्रीन पे ये फ़ोटो है, लेकिन यदि अगर हम इसे दूसरी जगह पे मूव करना चाह रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रहा है। यदि अगर आप इसे मूव करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प, आपको ये बेहद जानना ज़रूरी होता है कि आप इसे मूव करवाने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको टेक्स्ट रैपिंग पे जा कर के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चुनना। यदि अगर आप यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं तो ये टेक्स्ट के सामने आ जाता है और इसे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, जहाँ भी आप चाहे वहाँ पे इसे मूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ पिक्चर स्टाइल के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ से आप पिक्चर स्टाइल पे जा कर के अपने पिक्चर को किसी भी स्टाइल में जैसा भी स्टाइल देना चाहते हैं, बस आपको अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर स्टाइल पे जा कर के जैसा भी आप स्टाइल देना चाहते हैं, आप यहाँ से किसी भी प्रकार की स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपकी ये स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाएगी। आइए दोस्तों, मैं पिक्चर स्टाइल में आपको पिक्चर शेप के बारे में बताता हूँ कि यदि अगर आप कोई पिक्चर ले लेते हैं, लेकिन यदि अगर आप उसे किसी शेप में रखना चाहते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी पिक्चर थी ये दूसरे शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप इसी तरीके से बहुत से शेप बने हुए हैं, आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। यदि अगर आप चाहते हैं कि हम इसको इस तरीके से रखें तो इसको इस तरीके से रख सकते हैं। और भी कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं, बस आपको वनली पिक्चर शेप चुनना है और पिक्चर शेप चुनने के बाद आप उसी शेप में इस पिक्चर को कन्वर्ट करके रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपने पिक्चर शेप पे रखना सीख लिया। अब आइए मैं आपको बताता हूँ पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आप वहाँ से मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, अथवा आपको मैं इसी में फिर से बता देता हूँ कि यदि अगर आप पिक्चर का बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से विड्थ चुननी होती है कि आप अपने बॉर्डर का कितना मोटा विड्थ रखना चाहते हैं। तो यहाँ से जैसा भी हमने 3 पॉइंट चुन लिया, आप जो भी चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं। इस तरीके से अपने पिक्चर का बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर पे अगर कोई कलर लगाना चाहते हैं तो आपको पिक्चर बॉर्डर पे जाना है और पिक्चर बॉर्डर पे जाने के बाद आप यहाँ से जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कलर इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा भी कलर आपको पसंद है। इसके बाद आप पिक्चर बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ से वेट से जो आपका बॉर्डर है उसे कितना वेट देना चाहते हैं, और अपने बॉर्डर को आप डैश टाइप में भी रख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से डैश टाइप में रखना चाहते हैं तो इसे डैश टाइप में भी रख सकते हैं। और यदि अगर आप चाहते हैं कि हमें बॉर्डर ही ना दिखाई दे तो इसके लिए आप यहाँ से नो आउटलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं कि आपका बॉर्डर नहीं दिखाई देगा। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ और पिक्चर इफ़ेक्ट के बारे में बताता हूं। जैसे पिक्चर इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे, अगर हमें इसे किसी प्रीसेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से इसे किसी प्रीसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको प्रीसेट पे क्लिक करके ये देख सकते हैं कि अलग अलग प्रीसेट बना हुआ है। जैसा भी आपको प्रीसेट बनाना होगा, जिस भी प्रीसेट में आप इसे कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं तो इस तरीके से इसे रख सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं हमारे पिक्चर के सामने।
और भी आपको पिक्चर इफेक्ट पे जाने के बाद यदि अगर आप शैडो देना चाहते हैं तो यहाँ से आप शैडो यानी परछाई भी दे सकते हैं। तो जैसा भी आपको शैडो देना होगा आप यहाँ से शैडो भी दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शैडो लगा हुआ है। और भी पिक्चर इफेक्ट पे जाने के बाद यदि अगर आपको शैडो ऑप्शन पे भी जा करके आप यहाँ से शैडो ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आप अपना प्रीसेट चुनेंगे, जो भी आपको प्रीसेट चुनना है। प्रीसेट चुनने के बाद आप शैडो का कलर भी चुन सकते हैं। यहाँ से शैडो कलर लेने के बाद इसकी आप ट्रांसपेरेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा शैडो का कलर बदल चुका है। इसी को आप ट्रांसपेरेंसी को कम भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे तो ये आपका शैडो ज़्यादा दिखाई देगा। इसकी साइज़ भी आप सेट कर सकते हैं, जितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं आप इसे सेट कर सकते हैं। यदि अगर आप अपने शैडो को ब्लर में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्लर भी कर सकते हैं, जितना भी आपको ब्लर करना होगा। एंगल में रखना चाहते हैं इसे एंगल में भी सेट कर सकते हैं, और डिस्टेंस यानी दूरी कितना रखना चाहते हैं तो ये सब कुछ आपके शेप से होता है। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ और फॉर्मेटिंग के बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ से आपने शैडो लगाना सीखा, प्रीसेट लगाना सीखा, और भी जैसे रिफ्लेक्शन। यदि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो शेप है ये रिफ्लेक्ट होकर हमें दूसरी तरफ दिखाई दे तो आप यहाँ से रिफ्लेक्शन के बहुत से ऑप्शन हैं, आप इन सभी ऑप्शनों में से किसी भी विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्ट होकर के पिक्चर दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। आपको आगे जानना ज़रूरी है कि यहाँ से आप इस पर ग्लो भी लगा सकते हैं। तो जैसा भी आप ग्लो लगाएंगे ये आपके पिक्चर के किनारे पे दिखाई देगा इस कलर में। बस आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पिक्चर के ये किनारे पे हल्का सा ग्लो हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप ग्लो भी लगा सकते हैं। और भी अगर मान लीजिए हमें सॉफ्टेज दिखाना है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से पिक्चर स्टाइल ये नॉर्मल ले लेता हूँ। अभी मैंने नॉर्मल पिक्चर स्टाइल लिया तो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर पे हमें पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये पिक्चर इतनी बड़ी है। लेकिन यदि अगर आप यहीं से पिक्चर इफेक्ट पे जाने के बाद सॉफ्टेज पे जा करके यदि अगर आपका ऑप्शन यहाँ से अगर सॉफ्टेज पे नो सॉफ्टेज रहता है तो ये बिल्कुल साफ हमें किनारे पे बॉर्डर दिखाई देता है। यदि अगर आप 1 पॉइंट करते हैं तो आपका बॉर्डर 1 पॉइंट धुंधला दिखाई देगा। इसी तरीके से आप जितना भी बढ़ते चले जाएंगे आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो पिक्चर है इसका बॉर्डर पूरी तरह से धुंधला टाइप में दिखाई देता हुआ चला जाता है। तो आप इसे जैसा भी इसका सॉफ्टेज रखना चाहते हैं यहाँ से चुन सकते हैं। इसके बाद इससे लगाने से फ़ायदा ये होता है कि कोई भी इसे पहचान नहीं पाएगा कि ये पिक्चर कैसे लगाई गई है और ये कहाँ से लगाई गई है। तो इस तरीके से आप पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और भी आइए मैं आपको बेवल के बारे में बता देता हूँ कि यदि अगर आप अपने पिक्चर को किसी बेवल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको बेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद आप यहीं से बेवल पिक के बाद 3D रोटेशन आता है। यदि अगर आप इसे 3D में रखना चाहते हैं, 3D बनाना चाहते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको 3D में भी दिखा सकते हैं। जैसा भी आपको 3D में दिखाना होगा बस आपको उसी पे क्लिक करना है। आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी पिक्चर थी ये पूरी तरह से 3D में दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों, मैं आपको 3D ऑप्शन से भी दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से 3D ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप 3D ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे आपको फॉर्मेट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। आप यहाँ से प्रीसेट चुनेंगे। इसके बाद एक्स एक्सिस से कितना इसको रोटेट करना चाहते हैं यहाँ से रोटेट करके आप इसकी सेटिंग को देख सकते हैं। इसी तरीके से वाई एक्सिस से भी रोटेट कर सकते हैं और जेड एक्सिस से भी रोटेट इसको कर सकते हैं। यदि अगर आप इसकी 3D की फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो आप यहाँ से बेवल है, ये टॉप में कौन सा बेवल यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से टॉप में भी बेवल यूज़ कर सकते हैं। बॉटम में कौन सा बेवल यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से बॉटम में एक अलग बेवल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका शेप कन्वर्ट होता रहेगा। अगर आप डेप्थ में कोई कलर देना चाहते हैं तो डेप्थ का भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डेप्थ है उसकी जो गहराई है, जो मोटाई है वो पूरा कलर में दिखाई देगा। इसको कितना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं आप इसकी साइज़ भी दे सकते हैं यहाँ से जितना भी साइज़ देना चाहते हैं। जब आप इसे 3D रोटेशन पे जा करके यहाँ से जब इसको रोटेट करेंगे तो ये आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। देखिए ये पिक्चर की शेप इस तरह से बनी हुई है। अगर आपको शैडो देना होगा तो आप यहाँ शैडो की सेटिंग कर सकते हैं। लाइन की स्टाइल सेट करना होगा तो लाइन की स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। कितनी विड्थ रहेगी, कौन सी लाइन रहेगी, डैश टाइप में अथवा जैसा भी रखना होगा। लाइन का कलर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर ग्रेडियंट में भी रख सकते हैं, सॉलिड लाइन में भी रख सकते हैं। फिल करना होगा तो यहाँ से आप फिल कलर भी दे सकते हैं। ये सब कुछ सेटिंग आप यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट पे आकर के कर सकते हैं।
आइए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियोस में यहाँ से मैंने आपको पोजीशन, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइन करना, ग्रुप करना, रोटेट करना, क्रॉप पिक्चर के बारे में बता देता हूँ कि यदि अगर आप यहाँ से इंसर्ट पे मान लीजिए कोई पिक्चर लेते हैं और यहाँ से जैसे ही आप ये कोई पिक्चर लिए इसके बाद इंसर्ट किए, इंसर्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये पिक्चर अगर कहीं ना जाए तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट रैपिंग पे जा करके इन फ्रंट आप टेक्स्ट करना है। इसके बाद आप इस पिक्चर को कहीं भी मूव अथवा रोटेट कर सकते हैं। तो जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन पत्ती दिख रही है, यहाँ पे 2 पत्तियाँ दिख रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक पत्ती हमें हटाना है, यहाँ से काटना चाहते हैं इस फ़ोटोज़ को, इस इमेज को, तो इसके लिए आप क्रॉप विकल्प का प्रयोग करेंगे। क्रॉप पे क्लिक करेंगे और क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आप इस इमेज को यहाँ से काट सकते हैं। जैसे ही काट देंगे, काटने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है, फिर से इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से अगर आप इसे बढ़ाते हैं तब भी वो आपको नहीं दिखाई देगा जितना इमेज आपका कट चुका है। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि वो इमेज हमारी फिर से आ जाए तो इसके लिए फिर से आपको क्रॉप विकल्प का प्रयोग करना होगा और क्रॉप पे क्लिक करने के बाद फिर से आप इसे यहाँ से ड्रैग कर देंगे, जिससे आपका जो भी इमेज कटा हुआ रहेगा वो कटा हुआ भाग दिखाई देगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में इसकी साइज़ बढ़ाना, हाइट और विड्थ दोनों बढ़ाना, ये सब कुछ मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया था। यदि अगर आप पूरी फुल डिटेल चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियोस के नीचे दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ ब्राइटनेस के बारे में भी बता देता हूँ। यदि अगर आप इस पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं अथवा कम करना चाहते हैं तो इस तरह से ब्राइटनेस भी अधिक या ज़्यादा करके पिक्चर की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट दे सकते हैं। कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंट्रास्ट को भी बढ़ा सकते हैं, जैसा भी इफ़ेक्ट देना होगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हमारी पिक्चर दूसरे कलर में दिखाई दे तो आप यहाँ से दूसरे कलर में भी दिखाई दे सकते हैं। जैसा भी आपको दिखाना होगा बस आपको उसी पे क्लिक करना होगा, आपका पिक्चर उसी कलर में दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप इसको रीकलर कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कोई कलर ना रहे तो आप यहाँ से नो कलर पर भी क्लिक कर सकते हैं। यदि अगर आप अपने पिक्चर पे दबाव डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपके पिक्चर पे थोड़ा सा दबाव पड़ेगा। और चेंज पिक्चर पे जाने के बाद आप यहाँ से अपनी पिक्चर को बदल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उस पिक्चर की जगह पे कोई दूसरा पिक्चर रखना तो हम उसकी जगह पे जो भी दूसरा अगर कोई पिक्चर रखना चाहते हैं तो उसकी जगह पे हम दूसरा कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसे इंसर्ट कर देंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि उस पिक्चर के स्थान पर हमें दूसरा पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रीसेट पिक्चर करना चाहते हैं अगर इसकी पूरी सेटिंग, जैसे मैं किसी शेप में इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। शेप में कन्वर्ट करने के बाद यदि अगर आप इसकी सेटिंग हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर देंगे, जिससे इस पिक्चर की पूरी सेटिंग हट जाएगी और ये जितनी बड़ी साइज़ में होगी उतनी बड़ी आपको दिखाई देगी। फिर से आपको यहाँ से इसे छोटा करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसे छोटा कर सकते हैं और छोटा करके आप अपने पेज में जहाँ भी इसका उपयोग करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आपको पिक्चर की पूरी फॉर्मेटिंग के बारे में बताया कि किस तरह से उसको फॉर्मेट करना है, कैसे आप किसी पिक्चर को 3D में बना सकते हैं, कैसे आप किसी पिक्चर को फ्रेम के अंदर रख सकते हैं। अगर कोई भी आपको फ्रेम दे दिया जाए तो आप उस फ्रेम के अंदर कैसे इस पिक्चर को रख सकते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। आइए मैं आपको और भी कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ से आप जब इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद आपको क्लिप आर्ट मिलेगा। क्लिप आर्ट से भी आप इमेज को ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा सर्च फॉर। आप इसमें जो भी लिख देंगे, अगर आपके कंप्यूटर में उससे संबंधित अगर इमेज होगी तो वो ज़रूर आएगी। जैसे यहाँ पे सर्च फॉर में मैंने कंप्यूटर लिखा, इसके बाद अगर हम गो कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर की बहुत सारी इमेज आ जाएगी। लेकिन ये वही इमेज आती है जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड रहेगी। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं। यदि अगर आप कोई भी कंप्यूटर लेते हैं तो आपके भी कंप्यूटर में सेम पिक्चर दिखाई देगा। इसी की जगह पे आप कंप्यूटर ही नहीं, आप और कुछ भी मंगा सकते हैं। जैसे अगर आपको कैट चाहिए तो आप यहाँ से कैट लिख के गो कर देंगे, ये कैट आ जाएगी। यदि अगर आपको और कुछ चाहिए तो इस तरीके से आप सर्च करके मंगा सकते हैं। जो भी चाहिए इस तरीके से सर्च करके मंगा सकते हैं। लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आप यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि मैं काऊ भी मंगा सकता हूँ, तो यहाँ से काऊ लिखेंगे, काऊ आ जाएगी। लेकिन हाँ, इसका ज़रूर ध्यान दें कि इसमें वही पिक्चर आएगी जो आपके कंप्यूटर में सेट होगी। तो इसे आप यहाँ से हटा सकते हैं। बाकी इसकी फॉर्मेटिंग, यदि अगर आप इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं
तो इस पिक्चर की भी फॉर्मेटिंग सेम होगी जैसा आपने अभी अभी यहाँ से पिक्चर की फॉर्मेटिंग किया था। देख सकते हैं पिक्चर की भी फॉर्मेटिंग वही है। और फिर अगर आप इस फ़ोटो पे चले जाते हैं जो क्लिप आर्ट से मैंने लाया, इसकी भी फॉर्मेटिंग सेम है। तो आप इन दोनों की फॉर्मेटिंग सेम है, जैसा भी आप इसका उपयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि अब आपको ये पिक्चर के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ समझ में आया होगा। यदि अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।